अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 84। एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का हमने सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टेटमेंट है, फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड cut off from line 2x plus 3 equal to 0 by the circle x square plus y square equal to 26। तो स्टेटमेंट पहले अंडरस्टैंड करते हैं। एक सर्कल है हमारे पास ना, सर्कल पे एक लाइन है 2x plus 3 equal to 0 जो कि कट कर रही है कॉर्ड को। ठीक है, तो एक लाइन हम कॉर्ड की सूरत में कट करते हैं। ये सर्कल हमने ड्रा कर लिया और एक ये लाइन हमने ड्रा कर दी जो कि कॉर्ड बना रही है। क्लियर, ये हमारी कॉर्ड हो गई और ये लाइन हो गई 2x plus 3 equal to 0। 2x plus 3 equal to 0 ये हमारी लाइन हो गई। क्लियर, फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड। ये जो कॉर्ड है ना, इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए हमें ये जो दो पॉइंट हैं जो कि सर्कल को टच करते हुए कॉर्ड बना रहे हैं, ये हम दो पॉइंट हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर ये दो पॉइंट नंबर ए और पॉइंट बी अगर ये फाइंड हो जाते हैं तो इस कॉर्ड की लेंथ फाइंड करना आसान हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने अंडरस्टैंड कर ली कि हमारा टारगेट क्या होगा। लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करने के लिए ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करें और इनकी लेंथ जो है वो फाइंड होगी कॉर्ड की, जो कि हमारा टारगेट है वो डिस्टेंस ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है जिसकी हमने हेल्प लेनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 26, और एक इक्वेशन दी हुई है लाइन की 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस की हमने हेल्प लेनी है ए और बी पॉइंट हासिल करने के लिए। तो देखें, एक लीनियर फॉर्म है इक्वेशन की, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हमने जब एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो एक लीनियर हो और पॉइंट्स फाइंड हमने करने हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो लीनियर से वैल्यू निकाल के अननोन वेरिएबल की क्वाड्रेटिक में पुट कर दें तो हमारे पास जो है ना एक्स और वाई वेरिएबल जो यहाँ यूज़ हुए हैं उनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, और जो वैल्यूज़ होंगी वही हमारी पॉइंट और ए और बी कहलाएंगी। ठीक है, तो लिखते हैं जी, स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 26। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। एक दी हुई है इक्वेशन ऑफ लाइन 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हमने इक्वेशन जो है इसकी स्टेटमेंट ठीक नहीं लिखी। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 ये स्टेटमेंट है लाइन की। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। क्लियर, तो इक्वेशन ऑफ लाइन से हम वैल्यू निकालते हैं किसी भी एक वेरिएबल की, एक्स की या वाई की निकाल लें वैल्यू। तो हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3y लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 13 के साथ, 13 माइनस 3y इक्वल टू 2x आ गया। तो x की वैल्यू चाहिए तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x किसके इक्वल आएगा नेक्स्ट स्टेप पे, 13 माइनस 3y अवर 2। ये हमारी x की वैल्यू आ गई जी।
अब इस x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में दी हुई है, इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x और y। ठीक है, पुट x इक्वल टू 13 - 3y/2 इन इक्वेशन 1। जहाँ x है वहाँ वैल्यू पुट करेंगे 13 - 3y/2। ठीक है, प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 26। तो ये ऊपर a - b का होल स्केयर ओपन हो रहा है। a स्केयर 13 का स्केयर प्लस b स्केयर 3y का स्केयर 9y स्केयर -2ab -2 × 3 × 13 आ जाता है 78y/2 का स्केयर 4 प्लस वाई स्केयर वैसे का वैसे। ये 26 आप राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा और राइट साइड पे क्या बचेगा, 0। नेक्स्ट स्टेप देखें। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसका हम एलसीएम लेंगे। इस सारी हमारे पास जो आई हैं टर्म्स 1 2 और 3, इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आता है 4 एलसीएम आएगा तो ऊपर वाली न्यूमरेटर सारा वैसे का वैसे आ जाएगा एक्सप्रेशन, प्लस 4 को y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम में 4y स्केयर, और 4 को 26 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे -104/4। तो ये 4 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा जी, 9y स्केयर प्लस 4y स्केयर कितना आ गया, 13y स्केयर -78y और 169 - 104 क्या आएगा, +65। ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन बच गई, 13y स्केयर -78y + 65 = 0। अब देखें इन तीनों में से 13 कॉमन आ रहा है ना, 13 कॉमन आएगा तो y स्केयर -78 डिवाइड बाई 13 6 आता है, तो 65 डिवाइड बाई 13 क्या आता है, 5 = 0। 13 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाएगी, y स्केयर -6y + 5 = 0। अब इसके पेयर बनाएंगे हम। ठीक है, y की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो पेयर बना लें। पेयर अगर बनते हैं ठीक है, ना पेयर बने तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो देखें मल्टीप्लाई करने से 5 आना चाहिए पेयर में, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने तो -6 आए, -5 - 1 ये पेयर बनेंगे। y स्केयर -6 की जगह -5y -1y + 5। पहली दो टर्म में से कॉमन y कॉमन, -y + 1 में से कुछ भी नहीं कॉमन आता तो -1 कॉमन, -1 कॉमन लेंगे तो y -5 आ जाएगा। यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y -5, सही है। तो y -5 दोनों टर्म्स में कॉमन, तो y -5 × y -1 = 0। यहाँ से y की कीमत आ जाएगी, y = y -5 = 0, तो y = 5, y -1 = 0, तो y = 1। अब देखें y की वैल्यूज़ हमारे पास 2 आ गई, एक y = 1, एक y = 5। अब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें ताकि हमारे पास x की भी वैल्यूज़ आ जाएं। तो पुट y = 5 इन इक्वेशन 2, पुट y = 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में पुट किया, 13 × 3 13 - 3 × y की जगह 5, 3 5 = 15, 13 - 15 -2/2, x की वैल्यू आ गई -1। इसी तरह पुट y = 1 इन इक्वेशन 2, 13 - 3 × 1, 13 - 3 क्या होता है, क्या आ जाएगा, 10/2। आंसर आ गया x का 5। अब देखें हमारे पास 2 पॉइंट हासिल हो गए a और b, सही है। किस सूरत में, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 5, -1 और 5, एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट x = 5, y = 1, 5 और 1। ठीक है, अब जब 2 पॉइंट हमारे पास आगे हैं तो लेंथ ऑफ कॉर्ड की हम लेंथ इजीली फाइंड कर लेंगे इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करके, और डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम a to b, ए बी डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, x1 - x2 या x2 - x1, एक ही बात है। तो x2 - x1 मतलब x2 क्या है 5 माइनस x1 क्या है 1, माइनस माइनस प्लस, मतलब 5 + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस
y2 माइनस y1, ये फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट, ये हमारा डिस्टेंस का फार्मूला है। तो देखें यही है, x2 माइनस x1 प्लस y2 मतलब 1 माइनस y1 क्या है 5, 1 माइनस 5 का स्क्वायर, 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर होता है 36, 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, 36 प्लस 16 52, 52 के फर्दर पेयर करें बनाएं तो क्या आएंगे 226 और 213, तो 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो 2 आ जाता है, 2 अंडर रूट 13, ये हमारा 52 के फर्दर हम फैक्टर बना के स्क्वायर रूट लें तो 2 अंडर रूट 13 आ जाती है वैल्यू किसकी, लेंथ ऑफ कॉर्ड, यही हमने फाइंड करनी है। क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट वन पे इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर है 6। फाइंड कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, मतलब ए और बी फाइंड करना है ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 6 विद सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 13 इक्वल टू 0। बिल्कुल उसी प्रोसेस से, लेकिन सर्कल की यहाँ इक्वेशन ये दी हुई है और लाइन की इक्वेशन हमारे पास लीनियर फॉर्म ही है, लेकिन सर्कल की इक्वेशन हमारी जनरल फॉर्म में है। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 में सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में थी। क्लियर। तो इतना सा डिफरेंस आएगा, तो उसी तरह हम लेके चलेंगे क्वेश्चन को। सर्कल पे कॉर्ड ड्रा करें ए और बी, ये हमें 2 पॉइंट चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ये ए और बी, ये हम फाइंड करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में हम दोनों ए और बी पॉइंट के हमने लेंथ फाइंड की, वो लेंथ ऑफ कार्ड थी। यहाँ पे जस्ट पॉइंट फाइंड करने हैं, मतलब ए और बी जस्ट यहाँ तक क्वेश्चन होगा, लेंथ ऑफ कार्ड फाइंड नहीं करनी, कोऑर्डिनेट्स जस्ट फाइंड करेंगे। क्लियर। यहाँ तक क्वेश्चन, मतलब यहाँ तक ए और बी तक, आगे लेंथ ऑफ कार्ड क्वेश्चन नंबर 5 में है, इसमें जस्ट कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो देखें इक्वेशन ऑफ सर्कल ये आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 39 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलें। इक्वेशन ऑफ लाइन में से कीमत निकालें, x प्लस 2y इक्वल टू 6, x की वैल्यू निकाल लें, 2y राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू 6 माइनस 2y। अब इस x की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ x है 1 और 2, इन दोनों जगह पे हम 6 माइनस 2y पुट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ y के 2 आंसर आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 2 y के आंसर निकाले, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 1, यहाँ पे भी 2 आंसर आ जाएंगे। फिर x के वैल्यू निकालने के लिए उन दोनों y की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, x इक्वल टू 6 माइनस 2y। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोले, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। क्लियर। और यही हमारा ए और बी पॉइंट आ जाएंगे, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसको खुद करें। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड करनी है सर्कल के साथ जो ड्रा हुई है। 7 कंडीशन दी हुई है एक लाइन की जो कि पैरेलल है टू द लाइन x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखें, एक तो हमारी लाइन दी हुई है पैरेलल लाइन, एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के साथ सर्कल जो है दिया हुआ है, सर्कल के साथ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक टेंजेंट ड्रा हुआ है। ठीक है, सर्कल हम ड्रा करेंगे। ठीक है, सर्कल ड्रा करने के बाद एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, और टेंजेंट क्या होता है, ऐसी लाइन जो कि सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करती हुई गुजरे, ये दी हुई है।
ठीक है। अब देखें, हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है इस टेंजेंट लाइन की, और जबकि एक लाइन दी हुई है बिल्कुल इस टेंजेंट लाइन के पैरेलल टू द लाइन, ये एक लाइन पैरेलल टू द कंडीशन में दी हुई है x - 2y + 1 = 0। क्लियर। ले जी, ये हमारी स्टेटमेंट हो गई। क्लियर। अब हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड करेंगे सेंटर और रेडियस। ये मैंने लिख दिया है, लेकिन आपने बाद में इसको ना फाइंड करके लिखें। सबसे पहले हमें चाहिए सेंटर और रेडियस। अब सेंटर और रेडियस हमने क्यों फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले तो देखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, जो हमारा टारगेट है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी हम लेट करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी है y = mx + c। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है जी, y = mx + c। क्लियर। हमें यहाँ कीमतें कितनी चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए, जो कि हमारा टारगेट है? दो कीमतें चाहिए, m की और c की। ये हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। अब m क्या है? m है स्लोप। क्लियर। ये टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या आएगी। और c क्या है? c हम फाइंड करेंगे किसकी हेल्प से? इस सेंटर और रेडियस की हेल्प से हम c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा कि हमने सेंटर और रेडियस हमने क्यों फाइंड करना है, कि हमारा टारगेट है इक्वेशन ऑफ लाइन टेंजेंट फाइंड करने के लिए m और c की वैल्यू फाइंड करना। m तो हम इस लाइन से हम फाइंड कर लेंगे ना, कि जो पैरेलल लाइन है। हमने स्लोप फाइंड करनी है इस लाइन की। क्लियर। तो पैरेलल लाइन है, इस लाइन की अगर स्लोप फाइंड कर लेंगे तो पैरेलल लाइन की हमने कंडीशन पढ़ी हुई है कि जो लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल हो तो जो स्लोप इस लाइन की है वही इस लाइन की होगी, वही इस लाइन की होगी, वही इस लाइन की होगी, सबकी स्लोप सेम होगी। ये पैरेलल की हम कंडीशन चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। तो ये एक लाइन दी हुई है, जब लाइन दी हो तो हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? जब लाइन गिवन हो तो स्लोप फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है वो अभी हम करते हैं। पहले सबसे सेंटर और रेडियस फाइंड कर लेते हैं ना, रेडियस और सेंटर। अब सेंटर कैसे फाइंड होगा? ये हमें सर्कल की इक्वेशन दी हुई है x² + y² = 2। ये आपको याद होगा कि पहले लेक्चर में हमने 6 चैप्टर के पहले लेक्चर में हमने दो इक्वेशन ऑफ सर्कल डिस्कस की थी, एक स्टैंडर्ड फॉर्म, एक जनरल फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने डिस्कस किया था x² + y² = r²। ये सर्कल की जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म हमने डिस्कस की थी। कब? जब सेंटर 0 0 हो तो x² + y² = r² आता है। किस तरह? x - x1 होल स्क्वायर प्लस y - y1 होल स्क्वायर = r²। मतलब x1 और y1 ये सेंटर कहलाता था, x1 की जगह 0 और y1 की जगह 0। और ये जो इक्वेशन की दूसरी तरफ जो वैल्यू दी होती थी उसको हम रेडियस का नाम देते थे। ये देखें, ये सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म ही गिवन है। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म की हेल्प लेके हम सेंटर और रेडियस फाइंड करेंगे। क्लियर। तो रेडियस क्या आएगा? देखें 2 जो अगर स्क्वायर फॉर्म में लिखना हो, r² की सूरत में लिखना हो तो कैसे लिखा जाता है? √2 का होल स्क्वायर कैंसिल होके 2 ही आ जाता है। क्लियर। तो हम लिखेंगे
इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। इसको अगर जो है ना इसकी ओरिजिनल फॉर्म में अगर लिखते हैं तो क्या होती है इक्वेशन, x माइनस x1 क्या है 0 लिखेंगे हम, इसलिए x माइनस 0 एक्स स्क्वायर ही आएगा, प्लस y माइनस y1 तो y1 की जगह 0 आएगा, इक्वल टू इधर हमने फाइंड करना है आर स्क्वायर, उसके साथ कंपेयर करना है तो 2 को हम लिख सकते हैं अंडर 2 का होल स्क्वायर, ये 2 के इक्वल ही होता है। इसका मतलब है इसको कंपेयर करें तो x1 और y1 हमारा 0 0 होगा, सेंटर जो कि सेंटर कहलाएगा हमारा 0 0, क्लियर। और ये जो है हमारा रेडियस ये क्या कहलाएगा, अंडर 2 जिसकी पावर 2 है, आर स्क्वायर मतलब अंडर 2 हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने इस सर्कल की इक्वेशन को कंपेयर करके, जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म है, कंपेयर करके हमने सेंटर की वैल्यू भी फाइंड कर ली 0 0 है, और रेडियस की वैल्यू भी फाइंड कर ली, क्लियर। अब हमने फाइंड करना है m और c की वैल्यू, तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बाद हमने m और c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m की वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। m की वैल्यू कैसे फाइंड होगी कि ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इसका हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। एज गिवन लाइन x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू द टेंजेंट, टेंजेंट के पैरेलल है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस गिवन इक्वेशन की हम फाइंड करते हैं स्लोप। स्लोप किसके इक्वल होती है, लाइन की स्लोप हमने चैप्टर नंबर 4 में फाइंड की है, फार्मूला जिसका होता था -a/b। ठीक है, तो स्लोप इस लाइन की क्या आएगी, m इक्वल टू -a/b, -a की जगह ये x का कोफिशिएंट 1 और b की जगह y का कोफिशिएंट -2, तो ये माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस, तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या आएगा 1/2। तो अगर ये पैरेलल है तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ये वाली, मतलब टेंजेंट लाइन की भी स्लोप यही कहलाएगी। ठीक है, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू 1/2, क्लियर। तो हमारी टेंजेंट लाइन की भी स्लोप यही कहलाएगी, क्लियर, 1/2। देखें अब हमने m फाइंड कर लिया, स्लोप फाइंड हमने कर ली। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए c की वैल्यू। ठीक है, तो अब ये जो स्लोप हमने फाइंड की है इसको पुट कर दें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में, y इक्वल टू m की जगह 1/2 x प्लस सी। डिवाइड फॉर्म ख़त्म करने के लिए क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो गया 2y प्लस 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 से कैंसिल, तो x आ जाएगा, प्लस c को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2c। ठीक है, तो इक्वेशन क्या ये बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x, ये 2y लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाएं तो x माइनस 2y प्लस 2c, x माइनस 2y प्लस 2c इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। इसको नाम दे दें, ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब हमें 2c की वैल्यू चाहिए, क्लियर। 2c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, c को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2c में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखें ये 2c की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, इसके लिए हम रेडियस और सेंटर की हेल्प लेंगे। तो एक्सरसाइज 6.1 में एक कंडीशन हमने पढ़ी थी कि टेंजेंट लाइन जो है, जो कि सर्कल के एक पॉइंट को टच करती है, उस पॉइंट से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस, ये हमारा किसके इक्वल होता है, रेडियस के इक्वल होता है। ये हमने 6.2 में एक कंडीशन पढ़ी थी, फार्मूला उसका हमने जो है ना डिस्कस किया था कि हमने अगर डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट ऑफ टेंजेंट लाइन, ये हमारा क्वेश्चन था
कि फाइंड करें डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट लाइन पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करें। और डिस्टेंस का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, ax1 प्लस by1 प्लस सी मॉडुलस अवर अंडर रूट एक्स स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। अब देखें ये डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक किसके इक्वल है, सर्कल के रेडियस के इक्वल है। तो हम लिखेंगे जी डिस्टेंस फ्रॉम सी 0 0 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल के टेंजेंट लाइन से डिस्टेंस फ्रॉम सी किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। तो हम लिखेंगे r इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम सी टू टेंजेंट लाइन। ये फार्मूला हमने जो है ना यहाँ पॉइंट आउट कर दिया। क्लियर। अब देखें r की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 इक्वल टू ax1 a की जगह क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर करें, a क्या आएगा 1 और x1 क्या है, x1 इक्वल टू 0 है, y1 इक्वल टू 0 है, ये सेंटर। तो a की जगह 1, x1 की जगह 0 प्लस b की जगह -2 y का कोफिशिएंट और y1 की जगह 0 प्लस c की जगह क्या 2c। क्लियर। c की जगह हमने लिख दिया 2c, इसको कंपेयर किया इस इक्वेशन के साथ। तो अवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, x का कोफिशिएंट a कहलाता है 1 का स्केयर प्लस y का कोफिशिएंट b कहलाता है -2 का स्केयर। -2 का स्केयर 4 आएगा, 1 का स्केयर 1 आएगा, 4 + 1 5 आ गया, 5 का अंडर रूट। और ये 5 का अंडर रूट अगर हम लेके जाते हैं डिवाइड साइड से, डिवाइड हो रहा है लेफ़्ट साइड पे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा 1 0 0 प्लस माइनस माइनस 2 0 0 0 माइनस 0 0 2c का मॉड आ जाएगा, मॉडुलस किसका 2c का। अवर 1 + 4 5, 5 का अंडर रूट ये 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 2c मॉड। तो ये मॉडुलस का साइन अगर ख़त्म करते हैं तो क्या हम लिखते हैं जी, दूसरी तरफ जो भी हमारे पास वैल्यू है न्यूमेरिक वैल्यू उसके साथ हम प्लस माइनस लिख देते हैं। ये मॉडुलस स्किप करने का प्रोसेस हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, मॉड ख़त्म किया तो दूसरी तरफ प्लस माइनस लिख दिया √10। ये देखें ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई जी 2c की। क्लियर। अब देखें यही हमें चाहिए थी कि स्लोप फाइंड करनी है और c की वैल्यू मतलब 2c, अब ये कन्वर्ट हो गया 2c में। 2c की वैल्यू और स्लोप की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू हमने पहले ही पुट कर दिया है, c की वैल्यू 2c की वैल्यू चाहिए थी। तो अब इस 2c की वैल्यू प्लस माइनस √10 इक्वेशन नंबर 1 जो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, जो रिक्वायर्ड हमारी इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे, x - 2y और 2c की जगह प्लस माइनस 10 पुट कर देंगे। पुट 2c इक्वल टू प्लस माइनस 10 इन इक्वेशन 1, मतलब टेंजेंट लाइन की इक्वेशन में जो कि हमने फाइंड करनी है। तो यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्लियर। अच्छा जी, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, एक में फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड करनी थी जिसमें एक लाइन जो सर्कल के क्या है टेंजेंट लाइन के पैरेलल है दी हुई है। अब दूसरा पार्ट है परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x + 2y = 6। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही हमने फाइंड करनी है जो कि किसके पैरेलल परपेंडिकुलर है, 3x + 2y = 6 इसके पैरेलल है। तो फॉर्मेट कुछ इस तरह बनेगा, सर्कल हम ड्रा करेंगे। क्लियर। एक लाइन हम ड्रा करें टेंजेंट लाइन, और इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, इस लाइन पे 90 का एंगल बनाएगा। ये देखो 90 का एंगल बनाएगा, ये हमारी लाइन हो गई परपेंडिकुलर लाइन। 3x + 2y = 6 ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन हो गई। क्लियर। ये कंडीशन हमें गिवन है
तो फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बिल्कुल उसी प्रोसेस से जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 हमने किया है। इक्वेशन क्या है, mx प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हमने फाइंड करनी है। क्या क्या कीमत हमें चाहिए, वैल्यू m की और c की, 2 वैल्यूज हमें चाहिए। तो बिल्कुल क्वेश्चन 7 के पार्ट 1 की तरह ही हम प्रोसेस लेके चलेंगे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें ये गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, ये गिवन है। इसको कंपेयर करें ओरिजिनल फॉर्म के साथ। कंपेयर करने पे हमारे पास सेंटर आ गया और रेडियस आ गया। क्लियर, यहाँ तक वही स्टेप हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि क्वेश्चन 7 के पार्ट 1 में ये जो दूसरी लाइन थी टेंजेंट लाइन के पैरेलल थी, इसलिए इस लाइन का हमने स्लोप निकाला और उसी लाइन के बराबर आ गया दोनों का। लेकिन यहाँ पे क्या है, दूसरी जो लाइन दी हुई है इसका स्लोप जो है परपेंडिकुलर फॉर्म में आएगा, और परपेंडिकुलर फॉर्म हमने पढ़ी हुई है m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1। ये परपेंडिकुलर फॉर्म होती है दो लाइंस की। तो अगर इसको हम स्लोप को m1 बोलेंगे तो इसकी अगर स्लोप निकालनी होगी रिक्वायर्ड लाइन की, तो ये किसके इक्वल आएगी, -1/m2। मतलब इस लाइन की स्लोप जो होगी उसको -1 फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारी रिक्वायर्ड लाइन की, मतलब लाइन ऑफ टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाएगी। क्लियर, तो हम लिखेंगे जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल टू mx प्लस सी एज गिवन लाइन इज 3x प्लस 2 y इक्वल टू 6 इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। देन ये परपेंडिकुलर है तो पहले हम निकालेंगे इस लाइन की स्लोप, -a/b, a की जगह 3, b की जगह -2। ठीक है, -3/2 हमारी स्लोप आ गई किस लाइन की, इस लाइन की। इसको अगर m1 बोल लें फिर भी ठीक है। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन मतलब टेंजेंट लाइन की हम अब स्लोप निकालने का लगे हैं, उसको m2 का नाम दे दें। किसके इक्वल आएगा, -1 परपेंडिकुलर लाइन, -1 परपेंडिकुलर लाइन, -1 -3/2, माइनस प्लस 3/2 ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा। ये हमारी स्लोप आ गई जो हमें चाहिए। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है स्लोप में, बाकी सारा क्वेश्चन उसी तरह लेके चलेंगे। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी क्या बन जाएगी, स्लोप 2/3 पुट कर दें, y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू 2/3x प्लस सी। अब ये 3 डिवाइड फॉर्म ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई कर दें सारी इक्वेशन को 3 से। 3y इक्वल टू 2x आ गया, 3 से कैंसिल हो गया, 3c। तो ये क्या बन जाएगी 2x, ये 3y राइट साइड से पे लेके जाएंगे, 2x माइनस 3y प्लस 3c इक्वल टू 0। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। यही हमने फाइंड करनी है। अब हमें आंसर जस्ट चाहिए 3c का। स्लोप क्या हमने आंसर इसमें पुट कर दिया स्लोप का। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है वो उसका जो डिस्टेंस है c से लेकर उस पॉइंट तक टेंजेंट लाइन के, वो किसके इक्वल आएगा, रेडियस के। डिस्टेंस फ्रॉम c इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो वही कंडीशन देखें प्रीवियस क्वेश्चन की, r इक्वल टू ax1 प्लस बी y1 प्लस सी और a स्क्र प्लस बी स्क्र। तो r की जगह √2, a की जगह क्या लिखेंगे 2 और x1 की जगह क्या लिखा जाएगा, x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0, जो कि सेंटर के इक्वल है पॉइंट के। ठीक है, तो x1 y1 की जगह 0 0 पुट कर दिया, a और b की जगह 2 और -3 पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ 2 पुट करें, a की जगह 2 पुट होगा जी, ये हमने 1 लिख दिया, और b की जगह पुट होगा -3। क्लियर, 2 -3 और 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ जाएगा, तो 3c ही आ जाएगा मॉडुलस में। नीचे क्या आएगा, a स्क्र मतलब 2 का स्क्र प्लस b स्क्र मतलब -3 का स्क्र, 2 का स्क्र 4 -3 का स्क्र 9। क्लियर, तो 4 + 9 13 अंडर रूट आ जाता है,
ये 1300 दूसरी तरफ जाएगा तो 200 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू मॉडुलस किसका, 3c का। तो मॉडुलस ख़त्म करें तो 13 मल्टीप्लाई 2, इनको इकट्ठा कर दें, कितना आ जाएगा, √26। तो मॉडुलस ख़त्म करें तो 3c इक्वल टू प्लस माइनस √26 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3c की वैल्यू जो कि प्लस माइनस √6 आई है, इसको आपने किस में पुट करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इसमें इस इक्वेशन में पुट कर दें। 2x माइनस 3y, 3c की जगह प्लस माइनस √26 इक्वल टू 0। यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। क्लियर। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर नंबर 84, जिसमें हमने लेंथ ऑफ कॉर्ड और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने का प्रोसेस लर्न किया। जब सर्कल की इक्वेशन गिवन हो और पैरेलल लाइन गिवन हो और परपेंडिकुलर लाइन गिवन हो। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।